बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक समझा देती हूँ अर्थमेटिक मीन का। तो स्टूडेंट्स जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन बेसिकली हम कहते हैं एवरेज वैल्यू को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है, ठीक है। उस हम इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स और उसके ऊपर बार लगा के। तो ये इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब जो है वो अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक मेरे पास होता है अर्थमेटिक मीन दो किस्म के होते हैं, एक होता है ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप्ड। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन दो किस्म के होते हैं, एक मेरे पास होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, और एक मेरे पास होगा ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो अनग्रुप डाटा के लिए है वो मेरे पास क्या होगा, अनग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, तो स्टूडेंट्स जो अनग्रुप होता है उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए जो एक्स बार है मेरे पास वो इक्वल टू होता है किसके, यानी कि मीन इक्वल टू होता है समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन के, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर 1 है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओके स्टूडेंट्स जो अनग्रुप डाटा होता है उसको हम दो तरीके से करते हैं। उसको हम पहले हम करते हैं, उसको अनग्रुप डाटा के लिए जो है वो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मेथड उसमें मेरे पास है, फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो मेरे पास होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड मतलब कि हम सिंपल उसमें यूज़ करते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो दूसरा मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड है, ये जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इनडायरेक्ट स्लैश में यहाँ लिख रही हूँ शॉर्टकट मेथड। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के लिए उसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है इसमें मेरे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो ग्रुप डाटा हो, एक स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा में जो है वो हम हमारे पास स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा में जो है वो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन के, ठीक है। और जो मेरे पास जहाँ पे समीशन एक्स क्या होता है, एक्स जो है वो मेरे पास होता है जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब के ऑब्जर्वेशंस को सम करके हमने डिवाइड करवाना होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मेरे पास ग्रुप डाटा होता है, तो ग्रुप डाटा में जो है वो ओके अनग्रुप डाटा के लिए जो है वो हम एक ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसमें दूसरा मेथड होता है वो मेरे पास कहलाता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर शॉर्टकट मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उससे मैं कहूँगी, ये कहेगा मेरे पास ये वाला जो मेथड है ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ डायरेक्ट मेथड कहलाता है ये वाला। और दूसरा जो मेथड है उसमें हम यूज़ करते हैं एक्स बार इक्वल टू होता है उसमें ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन के, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है वो मेरे पास होता है ए प्लस सिग्मा
यू आई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो यहाँ पे जो है वो मेरे पास डी आई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, डी आई जो है वो इक्वल टू होता है, डी आई इक्वल टू, डी का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब होता है ए, मेरे पास क्या होता है, ए जो है वो एज्यूम्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ए जो है वो मेरे पास एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है। ठीक है, जो मैंने खुद से एज्यूम की होती है। और इसमें जो है वो डी क्या होता है, डी मेरे पास कहलाता है डेविएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेविएशन, समीशन ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डी आई किसके इक्वल होता है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच। तो स्टूडेंट्स जो यू आई होता है वो किसके इक्वल होता है, यू आई इक्वल टू होता है सेकेंड वाले फॉर्मूले में, ये पहला फॉर्मूला है इसके लिए और दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, एच क्या होता है, एच इज़ अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। एच जो है वो मेरे पास क्लास साइज कहलाता है। स्टूडेंट 6.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने डायरेक्ट मेथड से जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर 1 में हमें गिवन है, पार्ट नंबर 1 में कुछ डाटा गिवन है, क्या है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करना है, इसको डायरेक्ट मेथड से जो है वो मैंने इसका फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। तो मैं यहाँ लिखूँगी अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो है अब मैं इसको लिखूँगी। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मेरे पास अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है एक्स बार के इक्वल टू डायरेक्ट मेथड में समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है सिंपल लिखूँगी एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है जितनी भी वैल्यूज़ है इन सब का सम कर दें डिवाइडेड बाय 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35, ठीक है, प्लस 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स ये कितनी, ये सारी जो वैल्यूज़ है उसको मैं गिनूंगी, ये कितनी वैल्यूज़ है, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगी। तो ये अब इन सबको मैं जमा कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इन सबको सम करने से जो है वो आंसर आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, दोनों को जो है वो मैं डिवाइड करवा दूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 6 नीचे आ जाएगा तो 8 4 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मेरे पास इसका मीन आ रहा है वो है मेरे पास 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मीन मैंने अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड किया है इन सब वैल्यूज़ को सम करके डिवाइडेड बाय इसकी जो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड करके ये जो मेथड मेरे पास कहलाता है इसको मैं कहूँगी ये मेरे पास डायरेक्ट मेथड से मैंने ये फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हो गया है इसका पार्ट नंबर 1। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो इसका पार्ट 2 है मेरे पास उसमें भी कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट वैल्यू। पार्ट 2 में हमें जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो इसका हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन जो हमने फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ करना है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है एक्स बार के। ठीक है, जो कि इक्वल टू किसका होता है, समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ यानी कि समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, मतलब
जितनी भी यहाँ पे जो है वो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है सबको मैंने सम कर देना है, ठीक है। यानी कि 200 प्लस सम करके लिख देना है, 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस प्लस 290, ठीक है। और इन सब को जो है वो मैंने किससे डिवाइड करवाना है, तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को मैंने डिवाइड करवाना है जितनी मेरे पास टोटल वैल्यूज़ हैं। तो गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जितनी भी हैं वो 7 वैल्यूज़ हैं। तो मैं डिवाइड करवा दूँगी इसको 7 से। तो मेरे पास जो है वो एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबको मैंने प्लस करवाना है, तो ये क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन सब को सम करने से जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है 2030। डिवाइडेड करवा देंगे इसको 7 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको डिवाइड करवा रही हूँ। तो इसको जब मैं डिवाइड करवाऊँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो 4, तो इसमें 6 रह जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 7 9 ज़ा होता है 63, और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ पे मीन आ रहा है वो आ रहा है 290। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को जब मैंने सम करके 7 से डिवाइड करवाया है तो मेरे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ गया है, ठीक है। बाय डायरेक्ट मेथड हमने ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, तो स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा गया है डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्या है, पहला जो है वो मेरे पास है अर्थमेटिक मीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्थमेटिक मीन को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी, अर्थमेटिक मीन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ AM, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू किसके होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, जो इक्वल टू किसके होता है, जिसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब वैल्यूज़ का हम सम करते हैं। समेशन ऑफ इज़ द मेजर दैट डिटरमाइंस अ वैल्यू of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number of observations, ठीक है स्टूडेंट्स। वो वैल्यू होती है जो हम कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने सब ऑब्जर्वेशन को सम करना है, सम। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन क्या है, मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितनी भी मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है सबको हमने सम करके उसको मैंने डिवाइड करवा देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास जो कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को जो है वो हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला मेरे पास क्या है, अगला जो है वो मैंने डिफाइन करना है ज्योमेट्रिक मीन को, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल टू किसके होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल टू मेरे पास स्टूडेंट्स होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स is the nth positive root of the product of all observations। तो जितनी भी मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं सबको मैंने कहाँ तक प्रोडक्ट करना है, जितनी जो है nth रूट तक, यानी कि जितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं सबको मैंने प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करके उसको मैंने nth पॉजिटिव रूट तक प्रोडक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं किस तरीके से इसको लिखूँगी, इसको मैं लिख दूँगी x1, x2, x3, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है कहाँ तक, nth तक, ठीक है, यानी कि जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है n रूट तक, ठीक है, इन सब का मैंने प्रोडक्ट करके इसको मैंने क्या करना है, इसका nth पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर 1/n लिखना है, ठीक है। यानी कि इसको मैंने इसकी जितनी भी टोटल आखिरी ऑब्जर्वेशन से n है वहाँ तक मैंने इसको लेकर जाना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने इसको 1/n जो है वो इसका जो है वो मैंने इसके जितना भी प्रोडक्ट हुआ है उस सब के ऊपर मैंने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास
हार्मोनिक मीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हार्मोनिक मीन जो है उसमें देख लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन जो है वो रिफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन में क्या कहा गया है, हार्मोनिक मीन जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल टू होता है जो हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन हैं, जितनी भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन हैं x1 x2 x3, ठीक है, उस सब का मैंने रेसिप्रोकल करके उसको मैंने सम करवा देना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरे पास होता है, यानी कि उन सब का मैंने रेसिप्रोकल करके उन सब को जितनी भी उन सब एक्स मेरे पास वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़ का मैंने उन सब का रेसिप्रोकल करके, ठीक है, बारी बारी उनको मैंने सम करवा देना है। और मेरे पास जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं यानी कि n, उससे मैंने जो है वो इस पूरे को जो है वो मैंने इससे डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये जो है ये मेरे पास कहलाता है हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट्स अगला जो है वो मेरे पास कहलाता है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन मेरे पास क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। इट डिवाइड्स द डाटा सेट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक्स बार से जो है एक्स के ऊपर इस तरीके से हम जो है वो एक ये लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो हमारे पास इसको मैं बार ही बोल देती हूँ, ठीक है, ये हम लगाते हैं और इसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन जो है वो मिडल मोस्ट वैल्यू का हम कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो मीडियन होता है स्टूडेंट्स, मीडियन इक्वल टू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर यूँ जो है वो हम सिंबल लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन, वो वाली ऑब्जर्वेशन होती है जो मिडल में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास वो वाली ऑब्जर्वेशन होगी जो सबसे ज़्यादा मिडल में आएगी, ठीक है, जो बिल्कुल मिडल में होगी, वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है उसे हम कहेंगे हमारे पास मिडल मोस्ट वैल्यू का ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास कहलाएगी मीडियन। अगली जो है वो मेरे पास है मीडियन। तो स्टूडेंट्स मीडियन जो है वो मेरे पास क्या चीज़ है, हमने सिर्फ इनको डिफ़ाइन करना है। तो मीडियन जो है वो मेरे पास क्या है, मीडियन के आगे है मोड डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मोड क्या है, मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। तो मोड मेरे पास क्या होता है, मोड मेरे पास वो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोड इक्वल टू वो वैल्यू होती है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आई हो, ठीक है, यानी कि जो गिवन ऑब्जर्वेशन में हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट किसे कहते हैं, ज़्यादा, जो ज़्यादा हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज़्यादा आई हो, यानी कि ज़्यादा टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम आ रही होती है, हमारे पास एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है, तो उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास मोड कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोड जो है, मोड हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास मोड का यही फॉर्मूला है कि मोड इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो है, ये ज़्यादा आसान है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास जो है वो मोड कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स।